स्वागत है साथियों। जैसे कि कुछ किसान भाइयों ने हमारा गन्ना की बुवाई करी है, तो गन्ना करीब 60 दिन का हो चुका है ये जिस खेत में हम यहाँ पर हैं। तो इसमें देखो किसान भाइयों, आपको देख रेख करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि गन्ने की जो गोब होती है इसमें सुड़ी जो होती है वो पैदा हो जाती है, जो किसान के गन्ने की फसल को नष्ट कर देती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वो साथी ध्यान कैसे देंगे, देखो इसे हमने जब देखा है तो ये एक टिड्डी जैसा जानवर वो होता, कीड़ा, टिड्डी जैसा कीड़ा होता है, तो ये उड़कर भागा है। देखो तो ये गन्ने की पत्ते को और गोब को खा जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको गन्ने की जब पहली सिंचाई करेंगे तो इसमें कुछ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़ सके, ताकि अच्छी तरह से फसल जो है वृद्धि कर सके, हरी भरी हो सके। साथियों, जब हम इसमें सिंचाई करेंगे, ये करीब 60 दिन की फसल हो चुकी है, तो हम 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें यूरिया का प्रयोग करेंगे और करीब 7 से 8 किलो प्रति 60 से 8 प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम जो है इसमें NPK 12-32-16 का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आपको कुछ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। इसमें हम कालिया नामक दवाई आती है एक, उसका छिड़काव कर सकते हैं, और विभिन्न कीटनाशक बाजार में दवाइयाँ हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फसल काफ़ी अच्छी हो रही है और किसान भी इस समय फसल की देखरेख नहीं करते। जो रोग आते हैं वो इस समय ही आते हैं, जो किसान की फसल को नष्ट करने का कार्य करते हैं। साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी फसल की ओर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी फसल अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो किसान भी हमारे लाभ फायदे में जाएंगे, क्योंकि किसान इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। सरकारें भी किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही, और पौधे की जो है खुदाई करते रहें। जैसे ये खुदाई हो गई है, मिट्टी मुलायम होती है तो पौधे की जो ग्रोथ भी होती है और कल्ले अधिक देगा, क्योंकि जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, इसकी जड़ में रख सकते हैं जैविक खाद, तो इससे जो है कल्ले अधिक फूटेंगे और पौधों की संख्या बढ़ेगी और वृद्धि अच्छी तरह से करेगी। ये साथियों, कल हम इसकी सिंचाई करेंगे। 60 दिन की फसल हो चुकी है, उसके बाद हम आपको अगली बार दिखाएंगे।